आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अजरक वाली नंबर प्लेट के लिए, चाहे आपके पास टू व्हीलर मोटरसाइकिल हो या फिर फोर व्हीलर गाड़ी हो, कार वगैरह एक्सेट्रा। तो इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपके पास एरर आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन है कि आपके पास व्हीकल कैन नॉट बी डिस्प्ले, काइंडली कॉन्टैक्ट MR विंग कराची, या फिर दूसरा कोई एरर आ रहा है कॉन्टैक्ट करने का आपसे कहा जा रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, एक ये एरर है जिसमें आपको कहा जा रहा है काइंडली विजिट एक्सरसाइज ऑफिसर फॉर इंक्वायरी अबाउट योर व्हीकल स्टेटस। ठीक है, अगर इस तरीके का भी एरर है तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो इसकी भी डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फिर इससे सॉल्व करना हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है जाना होगा एक्सरसाइज, गूगल पे आए थे एक्सरसाइज डॉट गोस लिखेंगे, एक्सरसाइज डॉट गोस डॉट सिन लिख दे या डॉट पी के। ठीक है, तो आपको ये शो करेगा डॉट पी के वाली पे आप लोगों को जाना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज डॉट गोस डॉट पी के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो ये आपके पास ये पूरे पाकिस्तान के लिए वेबसाइट, तो इसमें सिन की भी इंक्लूड है। अब किस तरीके से करना है आपको क्विक ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि किस तरीके से आपको वाचर जनरेट करना है, उसको वाचर की पेमेंट किस तरीके से करनी है, अगर कोई एरर आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। पूरी कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो अजरक वाली नंबर प्लेट अप्लाई करने के लिए तो आ गए हैं हम इस एक्सरसाइज डॉट गोस डॉट पी के पेज के ऊपर। अब हम करेंगे क्विक ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के ऊपर। तो जैसे ही इस पर क्लिक करता है तो ये हमारे पास एक क्विक पे का ऑप्शन दे देता है और दे देता है व्हीकल टैग। अच्छा, बहुत से क्या गलती कर रहे हैं कि वो अप्लाई तो मोटरसाइकिल के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये फोर व्हीलर हो रहा है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ये फोर व्हीलर जो है बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है। देखा, एक बार मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ इसकी, प्रिंट स्क्रीन करके आपको क्लियर शायद समझ में आए। ये आप देखेंगे ना, ये साइट, ये वाला साइट, ये साइड जो है ना इसका, ये हमारे पास फोर व्हीलर हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये जो एरर मैंने आपको दिखाया था वो ये एरर इसी का था। अगर आपके पास ये एरर आ रहा है व्हीकल कैन नॉट बी डिस्प्ले, काइंडली कॉन्टैक्ट MR विंग कराची, इसका सॉल्यूशन यही है। अगर आप टू व्हीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टू व्हीलर के उसके ऊपर होना आपके लिए लाजमी है। ठीक है, तो इसके अलावा सॉल्यूशन ये है, बिल्कुल पहला जो एरर मैंने बताया था कि इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो उसका ये सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। टू व्हीलर पे आपको क्लिक कर देना। दूसरा जो वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट के अंदर बैक एंड के अंदर डिफ़ॉल्ट कैप्चा का डिफ़ॉल्ट है, जो कि कैप्चा की वजह से और बैक एंड के अंदर कुछ मिस हैंडलिंग हुई हुई है, जिस वजह से वो एरर आ रहा है। उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। वो भी मेरे पास वेबसाइट आया जब मैंने उसको कंसोल वगैरह करके वेबसाइट को चेक किया, इंस्पेक्ट वगैरह किया, तो फिर मेरे समझ में आया कि क्या चीज़ हो रही है। ये सोर्स कंसोल के क्या मसले आ रहे हैं नेटवर्क वगैरह में, जब API वगैरह कॉल हो रही है मेमोरी में, एलिमेंट्स वगैरह में, तो उसको आइडिया हुआ कि एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट में और कुछ बैकएंड के कंट्रोल में इनके जो है स्टेट मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज़ हैं, जिस वजह से एरर क्रिएट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, तो ये पहले तो और एरर का बता दिया मैंने, टू व्हीलर आप सेलेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर आप अपना लिखेंगे। इसके अंदर तीन चीज़ आप लोगों को देनी है, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में हाइफन लगाना लाजमी होगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे कि ABC, अगर आपका नंबर है ABC तो आप ABC.123 कर देंगे। हाइफन लगाना बीच में लाजमी ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना होगा। किस तरीके से, अगर आपके जैसे कि कोई गाड़ी है उसका नंबर है ABC और -123, ठीक है, तो बीच में हाइफन लगाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शन छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया। और तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैप्चा लिखने। कैप्चा लिखते वक्त के बहुत ज़्यादा एरर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एरर आ रहे हैं ना वो कैप्चा के में ही आ रहे हैं, लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं डिफ़िकल्टी। जो सेकंड एरर जो मैंने बताया था आप लोगों के पास जो आ रहा था, ये वाला, काइंडली विजिट एक्सरसाइज ऑफिसर फॉर इंक्वायरी अबाउट योर व्हीकल स्टेटस, ये जो एरर है ना, ये जो आ रहा है, ये इसके अगर ये आपके पास ये देता है ना, तो आप क्या करिएगा, इसको 5-6 बार में शायद आपकी जाके पास सॉल्व हो। दोबारा से इस लिंक को कॉपी करें ऊपर वाली Ctrl+C से, यानी अगर आप मोबाइल में तो वैसे कॉपी कर लीजिएगा, सिस्टम में तो Ctrl+C से, यानी कॉपी करने के बाद दोबारा इसको पेस्ट करें।
दोबारा इसको पेस्ट करें, ठीक है। और ये वेबसाइट जो है आपकी दोबारा से रिफ़्रेश होगी, ठीक है, दोबारा से रिफ़्रेश होगी। और फिर दोबारा से जो है आपको क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर कैप्चा को इंटर करना होगा, ठीक है। तो ये आप जब करेंगे तो दोबारा से इंटर करना होगा। मैं अप्लाई कर चुका हूँ, मेरा पूरा मेरे पास भी इस तरीके के कुछ एरर आ रहे थे, जब भी मुझे आइडिया हुआ कि क्या फेस हो रहा है। इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है स्पेशली, क्योंकि कुछ उसकी वजह से मैं यूट्यूब पॉलिसी की वजह से और पर्सनल उसकी वजह से मैं चीज़ें जो है दिखा नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चीज़ें वगैरह मैं बिल्कुल A to Z करके दिखाता आपको, ठीक है। अब ये स्टेप हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपके पास, इसके बाद फिर आपको ये करना है, यानी कि आपको 4 व्हीलर से हटा के 2 व्हीलर करना है, एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको मोबाइल नंबर लिखना है अपना जो भी है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एक गाड़ी का जो भी आपका नंबर है, ठीक है। अब जो है आप इंटर कैप्चा जैसे ही लिखेंगे, इंटर कैप्चा जो है अगर स्मॉल में दे रहे हैं स्मॉल में, और कैपिटल में कैपिटल, जैसे मुझे दिया हुआ है P स्मॉल में है OIM, ठीक है। बहुत से लोगों को ये एरर भी आ रहा है, कैप्चा इज रिक्वायर्ड, कैप्चा रिक्वायर्ड का एरर आ रहा है। तो कैप्चा रिक्वायर्ड में जो है अगर आपको बार बार ये एरर आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसको Ctrl+C से कॉपी करके नए विंडो में खोलिए। अगर मोबाइल है तो मोबाइल की विंडो में खोलिए, अगर दूसरा है तो किसी और विंडो में इसको दोबारा से ओपन कर लिएगा, ठीक है। तो इसको जैसे कॉपी कर लेंगे आप और इसको नए विंडो में आप खोल लेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये स्टेप है, कॉपी करके नए टैब में खोल के इसको ट्राई कर लिएगा, इस तरीके से मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास जो डिटेल वगैरह आ रही होगी, ठीक है। कौन सी डिटेल आ रही होगी, अब आपके पास ये अमाउंट शो कर देगा और आपकी गाड़ी की डिटेल पूरी शो कर देगा, आपका नाम वगैरह, गाड़ी कौन सी है, आपकी गाड़ी का मॉडल वगैरह पूरी चीज़ें आपकी शेयर कर रहा होगा, ठीक है। कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं रहा। अब जो है और पर्सनल डिटेल की वजह से मेरे पास जिसने 1850 का चालान दिया था, फीचर आप देख सकते हैं, और सर्विसेज चार्जेस 70 रुपये लेते हैं, यानी टोटल 1920 रुपये दिए थे। अब जो मेन चीज़ है वो है जनरेट PSID। तो ये PSID आप जनरेट करेंगे तो आपके पास PSID जो है जनरेट हो जाएगी। जैसे ही आप जनरेट PSID पे क्लिक करेंगे तो आईडी जनरेट हो जाएगी। तो आपके पास ये ऑप्शन दे रहा होगा अप्लाई करने के लिए। PSID किस तरीके की होगी, PSID भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। जैसे आप जनरेट PSID पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके पास शो हो रही होगी। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मैं सिर्फ इस विंडो को भी ना देता हूँ ताकि आपको इस तरह की आपकी विंडो शो हो रही होगी, ठीक है। ATM दे रहा है, नेट बैंकिंग दे रहा है, ब्रांचेस बैंकिंग दे रहा है, OTC दे रहा है, ठीक है। जैस कैश का मैं आपको मेथड बिल्कुल सिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर ताकि पूरा क्लियर कर दूँ। यानी 1A से लेके पूरी Z तक आपको पूरा करवा देता हूँ। ATM चाहेंगे तो ATM पे भी आप क्लिक करके ATM के पूरी डिटेल देगा, नेट बैंकिंग और ब्रांचेस और मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए हुए। PSID आप जैस कैश ईजी तरह कर सकते। ये जो मैंने ब्लैक किया हुआ है इसमें PSID नंबर होगा, ठीक है। उस नंबर को आपको कॉपी करना है, ठीक है। उसके नंबर को पूरा जो नंबर है ना उसको एज इट इज़ कॉपी कर लें। कॉपी करेंगे के बाद अब आप अपनी जैस कैश की ऐप में आ जाइएगा। जैसे ही आप अपनी जैस कैश की ऐप के अंदर आएंगे ये मैं आ चुका हूँ जैस कैश की ऐप के अंदर। तो जैस कैश की ऐप के अंदर आने के बाद जैस कैश का ऐप मैं पहले आपको बता दूँ, मैं जो है जैस कैश की पेमेंट की पूरा मेथड बता देता हूँ। आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, अगर दूसरा पेमेंट मेथड है तो बिल्कुल सिंपल से है, बस PSID कॉपी करके आप कर सकते हैं। ईजी पैसा वगैरह है अगर आपके पास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे लेके चले जाएगा। मोर के ऊपर पे क्लिक करने के बाद आपको लेके चले आएगा अदर पेमेंट्स एंड सर्विसेज। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अदर पेमेंट एंड सर्विसेज, और उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कॉर्पोरेट पेमेंट्स। तो आपको कॉर्पोरेट पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करते ही आपको मांगेगा आपके पास ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे कुछ। तो आपको या तो सर्च कर ले वन लिख के, बिल कैपिटल में लिख देगा, स्पेस नहीं देगा, वन बिल। अगर नहीं आ रहा तो वन बिल लिख दे, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो वन बिल को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, वन बिल इनवॉइस एंड वाचर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वन बिल इनवॉइस एंड वाचर तो आपको ये ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है
00, इधर आके आपने जो PSID कॉपी की थी वो ऊपर जो 00 है उस जगह पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू के ऑप्शन दिख रहा है, आप कंटिन्यू करेंगे फर्दर पेमेंट के लिए। कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद ये आपको जो है डिटेल वगैरह बताएगा कि फला फला है, आप उसको प्रोसेस करेंगे, आप बताएंगे कि क्या आपकी उसका है। फिर ये आपसे पिन जो थी आपकी वो पिन मांगेगा, आपकी जो भी XYZ पिन है, और ये बता देगा कि आप हमारे से आपसे जो भी काटे उन्हें से भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके पास कितने अमाउंट दिया गया है, आपने जब पेमेंट की है तो ज़रूर बताइएगा। मेरे पास 1920 की पेमेंट आ रही थी, अब दिखाया भी है मैंने। ठीक है, तो ये है डिटेल, यानी टोटल अमाउंट 70 रुपये मिला के। तो इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे ही हो जाए तो इसके बाद एक और चीज़ रह जाती है। अब आपने अमाउंट पेमेंट कर दी, इसके बाद आपको वेरीफाई भी करना होगा कि आपकी अमाउंट जो है पेड हो गई या नहीं हो गई है। ठीक है, उसको वेरीफाई का भी ऑप्शन आएगा, फिर वो आप उसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप जो है, अच्छा एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है, मैं पहले बता दूँ, इस PSID की एक्सपायरी भी होती है। तो अभी मैंने तकरीबन 17 तारीख को ये PSID जनरेट की है, तो अब मुझे इसने एक्सपायरी दी है 31/7/2025। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए आपको कितनी एक्सपायरी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने काफ़ी पहले ये PSID जनरेट की हुई है और आपकी एक्सपायरी एक्सपायर हो गई है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से ही PSID के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो एक्सपायरी की डेट दूर है, कोई मसला नहीं है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपायर हो गई है तो दोबारा से आपको इसको जनरेट करना पड़ेगा एक्सपायर होने के बाद। लेकिन फिर ये मतलब 13 दिन तक दे रहे हैं, 13 दिन तक ये मार्जिन दे रहे हैं, मंथ के आखिर में ये एक्सपायर हो रही है। तो नेक्स्ट हम थे यहाँ पर, इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर जो हमारा exercise.goes.pk का मेन पेज था, और नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आप चेक योर नंबर प्लेट भी कर सकते हैं। चेक योर नंबर प्लेट भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी नंबर प्लेट पे भेज देगा। ठीक है, ये पेज आ जाएगा, और यहाँ पे मेन मसला है बहुत से लोग चेक कर रहे हैं और फिर दोबारा से सेम मिस्टेक कर रहे हैं। ये 4 व्हीलर पे बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है, ये जो डॉट दिख रहा है ना ऑरेंज, ये 4 व्हीलर पे हुआ है। इसको अगर आपकी बाइक है तो 2 व्हीलर करे, अगर गाड़ी है तो 4 व्हीलर पे रहने दें। तो इसको 2 व्हीलर सेलेक्ट करें। ठीक है, ये एक मिस्टेक है, इनको चाहिए था कि बाय डिफ़ॉल्ट इन्हें जो है कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए था, और फिर इनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना चाहिए था अगर जब आप इनपुट डाल रहे हैं। इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 4 व्हीलर, वहाँ पे भी ये मिस्टेक की हुई थी सेम, और यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट 4 व्हीलर डाला है। तो ये बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्टेटस शो नहीं हो रहा, उसकी वजह यही है। अब 2 व्हीलर पे आएंगे आप, तो 2 व्हीलर पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपका, और आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे डालना है, यानी कि जो भी आपके गाड़ी का नंबर है या बाइक का, अगर बाइक वाले तो बाइक का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो डालेंगे, और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सर्च कर देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के स्टेटस दे रहा होगा। नंबर प्लेट टाइमलाइन दे रहा है कि अब आपको, जैसे मेरे केस में ये अभी बोल रहा है ये रिक्वेस्टेड है, और मैंने 17 जुलाई को रिक्वेस्ट की है, टाइम बता रहा है। प्रिंटेड का भी बता रहे कि भाई अभी तक ये प्रिंट नहीं हुआ है, नॉट येट, और हैंड इट ओवर का है नॉट येट। बहुत से कंप्लेन यही आ रही है कि अभी तक प्रिंट नहीं हो रहा है, बहुत जो है काफ़ी टाइम पहले किया हुआ है। तो जिन्होंने अप्लाई किया वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों ने जब अगर ये ऑनलाइन अप्लाई किया है तो कितने दिनों में आपको ये नंबर प्लेट जो है मिल गई है, या अभी तक नहीं मिली है, और या तो आपको कितने दिन हो गए अप्लाई किए हुए। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ये फिर ये कब तक मिलती है ये नंबर प्लेट। तो ये था ऑनलाइन करने का, अप्लाई करने का तरीका। अच्छा, इसके बाद आपके जो ये चालान वगैरह आ गया होगा, एक और चीज़ हमारे पास रिमेनिंग है जिसमें आपकी पूरी डिटेल ये शो कर रहा होगा, वो जो है मैं वो भी दिखा देता हूँ। सवाल ये है कि चालान की रिसिप्ट कहाँ से मिलेगी। हमने फ़ीस जमा करवा दी, फ़ीस वेरीफाई कहाँ से होगी, फ़ीस जमा हुई या नहीं हुई, उसके वेरीफाई करने का भी तो कोई मेथड होना चाहिए। तो उसका मेथड ये है कि जो आपका जो पेज है इसी के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आपका कौन सा पेज है, ये वाला स्टार्ट का जो मेन पेज है। स्टार्ट से ही जाके मैं दिखा देता हूँ आपको। सिस्टम थोड़ा सा स्लो, इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी यहाँ पे। ये जो चालान वाले फ़ीस है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे चालान फ़ीस जमा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछा है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन, और ये इसी पेज के ऊपर जो है ना आपके पास लिखा हुआ आ रहा है रीप्रिंट चालान रिसिप्ट। ठीक है, रीप्रिंट चालान रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपके जो है
चालान के बताएगी कि प्रिंट हो रहे नहीं। इंटरनेट का इश्यू है, मेरे पास एक टैब के अंदर मैंने इसको खोला भी था। तो इसके ऊपर आपको जी ना ये ये होगा रिप्रिंट चालान से रिसिप्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे भी दोबारा से वो मिस्टेक नहीं करिएगा, अगर गाड़ी है तो 4 व्हीलर, और अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको चेंज कर लिएगा 2 व्हीलर के करके वेरीफाई करिएगा। शुरू में मैंने भी जब अप्लाई किया तो मैंने नोट किया कि 4 व्हीलर, मैंने इसको बाहर ज़्यादा गौर नहीं किया, तो फिर मैंने 2 व्हीलर अप्लाई किया और देखिए ये तो फीस तो जमा ही नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है। तो 2 व्हीलर पे इस पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देनी है KIW जो भी है आपका, या ABC या XYZ जो भी आपका है, ठीक है, B99 जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके आगे डाल देंगे आप 6 जो भी होगा एज इट इज़ डाल देंगे, और इंटर कैप्चा जो नीचे आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, और चालान की पेड डेट, चालान की पेड डेट पे आप क्लिक करेंगे। जिस दिन आपने चालान भरा है ना, जैसे मैंने आज 17 तारीख है तो 17 को भरा है, अगर मिसाल के तौर पे आपने 15 तारीख को भरा या आप आगे जाके भरेंगे 18, 19 या 20, 21 को, तो आप फिर उसी डेट को सिलेक्ट करेंगे। अभी तो मैंने आज की तारीख में भरा है तो इसको मैं टुडे कर दूंगा, आप आज की तारीख मैंने टुडे ही करके छोड़ दे, या तो 17 को सिलेक्ट कर ले, 7, 17, 25 दे रहा, और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको जाके दिखा देगा आपका पूरा चालान, जो कि आपके पास प्रूफ होगा कि अब आपको कोई नंबर प्लेट पे चालान नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो है चालान भरा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका मेन जो चालान है, जो फाइनल चालान जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत की है, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा ये आपका डाउनलोड करने के बाद, कि आपके पूरी डिटेल होगी, चालान नंबर, टैक्स फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस, कलर, मॉडल नंबर, ऑनर नेम जो भी है, XYZ, चालान डेट, टैक्स, रजिस्ट्रेशन डेट, मॉडल, ब्लॉक, एच इंजन, सिक्योरिटी, और जो है इसी के साथ साथ 1850 जो भी हमारे पास ये शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा मेथड। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अब तक कितने लोगों ने जो है ये चालान भर चुके हैं या भरने वाले हैं, भरेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।